हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नीतू साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आप मेरे चैनल पर देख पा रहे होंगे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जो रिक्वायरमेंट आई है, भर्ती आई है, उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। अभी बहुत सारे प्रोसेस हो गए हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के भी, लेकिन इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ना ही इसमें इंटरव्यू का कोई प्रोसेस है। पहले जिस तरह से मेरिट के बेसिस पर जो है भर्ती होती थी, उसी तरह से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कि एक आवासीय विद्यालय होता है, उस पर रिक्वायरमेंट निकली है। और इस पर सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। 24,200 रुपये का इस पर आप देख रहे होंगे सैलरी इस पर बन रहा है। और सारी डिटेल्स भी हम जानते हैं। चलिए चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं पूरी तरह से। आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्व अभिप्रमाणित जो है एक नवीनतम फ़ोटो इस पर आपको चिपकाना है, यानी कि आपका रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए। उस पर सेल्फ अटेस्टेड यानी सिग्नेचर होना चाहिए, फ़ोटो के ऊपर से तिरछा सिग्नेचर। और आगे इसमें क्या क्या दिया गया है शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसमें आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, फिर प्रशिक्षण योग्यता यानी बीएड। अगर आपने किसी राज्य से भी टेट पास किया है तो उसका, और कोई आपका अन्य क्वालिफिकेशन है तो वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। ये घोषणा पत्र है, इस पर हस्ताक्षर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अभ्यर्थी का पूरा नाम इस पर लिखना है, आप कहाँ से आवेदन कर रहे हैं, दिनांक, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। इस पर लिखा गया है कि अगर सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महिला अभ्यर्थियों का ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयन किया जाता है। इस पे ये भी लिखा गया है कि पंजीकृत डाक अगर विलम्ब से पहुंचता है तो विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसीलिए आपको जो है समय पर आपको रिक्वायरमेंट पोस्ट के माध्यम से भेजना है, तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जल्दी से आपको पोस्ट कर देना है। और इस पे ये भी लिखा गया है कि रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है, या विज्ञापन निरस्त करने का सर्वाधिकार जो है अध्यक्ष के अधीन के पास है। इसीलिए इस पे अगर वैकेंसी रद्द हो जाता है तो आप इस पे कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए एक रिक्वायरमेंट भरने के पहले, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं अक्सर। इस पर और भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं स्पष्ट रूप से, जैसे कि इस पे लिखा गया है कि लिफाफे के ऊपर आवेदन के पद का नाम स्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में आप लिख दें। अगर आप अंग्रेजी के लिए भर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश ना लिखकर अंग्रेजी लिखें हिंदी भाषा में लिफाफे के ऊपर, जैसा कि आप भरते हैं। या फिर अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो उनका जो है अगर आप हिंदी ही रूपांतरण उसका देवनागरी लिपि में ऊपर में लिख दें, ये कहा गया है। और इसमें सारी चीज़ें जो है हम देख लेते हैं कि किस तरह से बातें बताई गई हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, मैं उस चीज़ को आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगी। जैसे कि इस पे बताया गया है, आप सभी अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डालते हैं तो उस पर किस तरह का सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 साल जो हो जाता है तो इस पर साफ लिखा हुआ है कि स्नातक के 3 वर्ष के अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र का संलग्न करना है। यानी तीनों वर्षों का जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तीनों वर्षों को आप पर डालना है आपको अंक पत्र यानी मार्कशीट को। ठीक है। इस पे और भी लिखा गया है शारीरिक शिक्षा, डीपीएड, ये सब शिक्षण के लिए मान्य नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है। और स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण शिक्षिका का पद जो है कला, क्राफ्ट, संगीत के पद के अंतर्गत ही
माना जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। ठीक है। कंप्यूटर शिक्षिकाओं के लिए बताया गया है इसमें कि प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है, और इसके अलावा भी प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीईटी से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि जो है आपको ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण में पीजीडीसीए, बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है। इस पे हम देखते हैं, इसमें जो बता दिया गया है कि शैक्षणिक स्टाफ का चयन है सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कोई भी स्नातक एवं बीएड के अंकों का प्रतिशत जोड़कर जो है निकाला जाएगा। प्रतिशत किस तरह से होता है, तो आप अगर इस पे लिखना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान, आपका अगर बायोलॉजी है तो उस पर जीव विज्ञान ऊपर में, या फिर रासायनिक विज्ञान है यानी केमिस्ट्री तो उस पर रसायन विज्ञान आप लिखेंगे। इस तरह से वनस्पति विज्ञान अगर बायोलॉजी है तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय है, भूगोल या इतिहास, उसको भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है। ये शिक्षकों का जो शिक्षिकाओं का पद है वो पूर्णकालिक शिक्षिका है। इस पे आप पोस्ट देख सकते हैं कि किसका कितना पद आया हुआ है। तो इसमें गणित शिक्षिका का, लेकिन आयु इसमें 25 से 45 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित पिछड़ा वर्ग का 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पर, और आप इसका सैलरी भी देख सकते हैं। मानदेय 24,200 से स्टार्ट है। इसमें अंशकालिक शिक्षिका जो है क्राफ्ट, कला, संगीत की, जिसमें 12,181 रुपया वेतन है। बाकी सभी का जो है जैसे कि पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका, ये सारी शिक्षिकाओं का जो है पूर्णकालिक शिक्षिका और वेतन जो है 24,200 रुपया है। रिक्वायरमेंट देखते हैं कहाँ से, तो ये अमेठी जनपद से इसका रिक्वायरमेंट आया है। समग्र शिक्षा अभियान अमेठी जनपद से। तो जो भी अमेठी से है वो सारे लोग जो है ये इस रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से फिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए एक पूर्णकालिक शिक्षिका बनने के लिए। आगे भी आप अगर झारखंड से स्टेट से हैं, अदर स्टेट से हैं, किसी भी स्टेट की रिक्वायरमेंट निकलती है तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या फिर अन्य बालिका विद्यालय या फिर अन्य जो सरकारी विद्यालय हैं या फिर प्राइवेट विद्यालय हैं, उन सभी के रिक्वायरमेंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी मेरी वीडियो में बने रहें। आपका दिन शुभ हो।